हम लोगों ने कितनी सारी मूवी सीरीज़ देखी होंगी, साल में इतनी तो रिलीज़ होती हैं। अब अपनी बात करूँ तो 1000 इज़ क्वाइट अ बिग नंबर, बट आई थिंक आई एम देयर समवेयर। वैसे इतनी मूवीज़ देखने के बाद कितनी ही मूवीज़ होंगी जिनको तुम्हें दोबारा देखने का मन करता होगा। कुछ सीन्स ऐसे होते होंगे जो कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते होंगे, काश यार इसे मैं फिर से एक्सपीरियंस कर पाता। वेल द थिंग इज़ यू हैव योर फेवरेट्स एंड सो डू आई। सो ये मूवी और सीरीज़ की लिस्ट है जिन्हें मैंने कई बार देखा होगा, और कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इसे फिर से भूल जाऊँ ताकि एक बार फिर से इसे एक्सपीरियंस कर पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो शुरू कहाँ से करें? लव डेथ एंड रोबोट, द पीक ऑफ एनिमेशन कंटेंट। एक्चुअली ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है। इसके अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं, चौथा वाला अभी लेटेस्ट ही आया था। टोटल इसमें 46-47 एपिसोड्स होंगे एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ अवेलेबल आउट देयर। हर एक एपिसोड अपने अंदर एक नया आइडिया, नई स्टोरी और अलग अलग एनिमेशन स्टाइल समेटे हुए हैं। यू नेम इट। एनिमे स्टाइल में देखना है, 3D एनिमेशन देखना है, स्टॉप मोशन एनिमेशन, सब कुछ है इसमें। और बेस्ट थिंग, इसके एपिसोड सिर्फ 18 से 20 मिनट के होते हैं। तुम चाहो तो इसे एक सीटिंग में पूरा ख़त्म कर सकते हो। और इसके हर एक एपिसोड इतने कमाल के होते हैं भाई, इसके चाहे तो हर एक एपिसोड को एक फुल लेंथ मूवी या सीरीज़ में कन्वर्ट कर दे भाई, मैं पूरी पूरी की पूरी देख लूँगा। वैसे तुमने इस सीरीज़ का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, काफ़ी फेमस हुई थी। खासकर इसका एक एपिसोड जिबारो, वो काफ़ी फेमस हुआ था। बाय द वे, कुछ मेरे फेवरेट एपिसोड्स के बारे में बात करूँ तो उनमें आएगा बियॉन्ड द एक्युलर रिफ्ट। मज़ा आ गई थी यार, बंदे के साथ अंत में जो होता है। और कुछ एपिसोड्स के नाम बताऊँ तो जैसे जीमा ब्लू, बैड ट्रैवलिंग यार क्या एपिसोड था वो वाला। खैर, पॉप स्क्वाड, 3 रोबोट्स, स्नो विद डिजर्ट, सूट्स, सेफ शिफ्टर्स एंड बहुत सारे हैं यार। मैं सब के नाम नहीं बता सकता, खुद जाके एक बार चेक करो, मज़ा आ जाएगी। ओके, सो एक एनिमेटेड कंटेंट से दूसरे एनिमेटेड कंटेंट की ओर चलते हैं। अटैक ऑन टाइटन, द बेस्ट पीस ऑफ आर्ट अवेलेबल आउट देयर। सो जैसे कि प्रथा है, हर किसी का पहला एनिमे या तो अटैक ऑन टाइटन होता है या फिर डेथ नोट। सो अटैक ऑन टाइटन वॉज माई फर्स्ट एनिमे। और कैसे डिस्क्राइब करूँ यार इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बिना स्पॉइलर के बात करते हैं। 4 सीज़न की ये सीरीज़ और लगभग 90 एपिसोड्स हैं इसमें, 20-20 मिनट के। बाकी सारी एनिमे सीरीज़ की जितनी है 1000-2000 एपिसोड जितनी नहीं जाती, तो तुम इसे आराम से देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। आई थिंक मैं इसके बारे में बात तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे शब्द इसको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। इतनी कमाल की सीरीज़ है ना ये। इसके हर एक ट्विस्ट और टर्न्स, हर एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर से लेकर हर एक साइड कैरेक्टर इतने अच्छे से लिखा गया है। और एओटी के फाइट सीन्स, एओटी जैसे वेटेड और इमोशनल फाइट सीन मैंने आज तक बहुत ही मुश्किल से किसी ही सीरीज़ में और मूवीज़ में देखे होंगे। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन एरविन स्मिथ, बीस्ट टाइटन और लेवाई का जो सीजन 3 में फाइट सीन आता है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। भाई रात को 12 बजे के आसपास मैंने वो एपिसोड देखा था एंड लेट मी टेल यू, एक भरे थिएटर में आरआरआर का इंटरवल सीन, एनिमल का इंटरवल सीन, या फिर तुम्हारी फेवरेट मूवी का कोई भी पीक मोमेंट जो तुमने सिनेमा हॉल में विटनेस किया होगा, उस लेवल का गूज बम्प और एक्सपीरियंस मुझे उस एपिसोड में मिला था। चाहे वो एरविन स्मिथ की वो गोटेड स्पीच हो या फिर लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन वाला शोडाउन हो। और अगर तुमने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ इसमें से कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करके मत देखना। जब भी देखना फ्रेश माइंड के साथ देखना। पहली बार देखोगे तो मैं बता रहा हूँ, रोम रोम से अंगार धड़केगी तुम्हारे। एंड इसके मेन कैरेक्टर्स की तो क्या ही बात करें। एरन येगर, ये बंदा, इसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। ये तुमको एंटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, हीरो विलन के बीच का अंतर समझा देगा। आई मीन अभी इसके बारे में और कितनी बात कर सकते हैं, लेकिन खैर इसको यहीं पे रोकते हैं। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो। एंड लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास आता है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स, द फिनोमेना ऑफ द लास्ट डिकेड। नशे जैसा चढ़ा था ये। पता है काफ़ी लंबी सीरीज़ होती है तो मैं उसे ज़्यादा जल्दी देख नहीं पाता, मेरी देखने की स्पीड काफ़ी स्लो है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स को एक एपिसोड देखने के बाद मैंने इस पूरी सीरीज़ को एक हफ्ते के अंदर ख़त्म किया था। 8 सीज़न, लगभग 80 एपिसोड्स, हर एक एपिसोड 1 घंटे का। तो तुम समझ ही सकते हो क्या खतरनाक और कमाल की सीरीज़ होगी ये। वैसे तुम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि ये सीरीज़ जॉर्ज आर मार्टिन द्वारा लिखी गई बुक सीरीज़ और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पे बेस्ड है, जिसकी मेन सीरीज़ में अभी तक 5 बुक्स आ चुकी हैं। और इस सीरीज़ में जिस लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिक्शन वर्ड्स ऑफ ऑल टाइम। और भाई इसके कैरेक्टर्स, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स, और जब मैं बोलूँ एक से बढ़कर एक मतलब कमाल के कैरेक्टर्स।
हर एक कैरेक्टर, हर एक स्टोरी का लोर इतना ज़्यादा डीप है कि कोई एक कैरेक्टर सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रीन पे आता है या फिर सिर्फ एक एपिसोड के लिए पूरी स्क्रीन पे आता है और उसका इम्पैक्ट पूरे 8 के 8 सीज़न पे तुमको जनाई देता है। इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि हर एक कैरेक्टर के ऊपर यूट्यूब पे तुमको अलग से 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ मिल जाएंगे आराम से। एंड इसकी स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न की तो क्या ही बात करें। शॉक वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि एक एपिसोड में तुमको लगेगा ठीक है स्टोरी एक डायरेक्शन में आगे जा रही है और उसके जस्ट नेक्स्ट एपिसोड में पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न। एंड भाई प्लॉट आर्मर किसी के पास नहीं है इसमें, ये तुमको सीजन 1 में ही पता चल जाता है। एंड भाई इसमें क्या एक से एक अंड से भंड चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइस जॉम्बीज, बड़ी सी दीवार बर्फ की बनी हुई, ड्रैगन्स, सेक्स, न्यूडिटी, टॉर्चर। एंड ये शो लगभग हर एक टॉपिक को टच करता है। पॉलिटिक्स, फिलोसफी, रिलीजन, ड्यूटी, वॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड डिड आई मेंशन सर लड़ाई, खून, पॉलिटिक्स, शो बूब्स, वजन, हॉट औरत, सेक्स, हॉट औरत का बिना हाथ वाले लौंडे के साथ सेक्स, हॉट औरत का बिना गोटे वाले लौंडे के साथ सेक्स, हॉट औरत का हॉट औरत के साथ सेक्स। डिड आई मेंशन सर देयर सेक्स? ओके सो बहुत बात कर ली। अगर तुमने ये सीरीज़ देखी है तो वेल एंड गुड, बताओ तुमको इसकी एंडिंग कैसे लगी थी। और अगर तुमने नहीं देखी और इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान कुछ इशारा करें तो हम ये लोग ये सीरीज़ देखें, तो इस वीडियो को भगवान का वो इशारा समझ लो और देखो ये सीरीज़ प्लीज़। नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट थिंग इन द लिस्ट। अरे वैसे इस सीरीज़ में सब कुछ काफ़ी फेमस है, तुमने सुना तो होगा, इस सबका नाम देखा भी होगा। स्वदेश, बेस्ट मूवी ऑफ SRK एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड। इसका हर एक सीन, हर एक सॉन्ग उतना ही अच्छा है। उस समय तो ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन स्वदेश आज एक कल्ट क्लासिक मूवी के तौर पे याद की जाती है। इसका जो बेस्ट सीन मुझे लगता है जब मोहन उस बच्चे से एक गिलास पानी लेके पीता है या फिर उस किसान के पास किराया लेने जाता है। ये सीन्स इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं कि क्या ही बताऊँ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी, ये मूवी भारत को दिखाती है, उसकी जॉ ड्रॉपिंग ब्यूटी के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स को भी दिखाती है। लेकिन सबसे खास बात जो इस मूवी की है, ये किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। या वी गॉट सम प्रॉब्लम्स एंड वी नीड टू सॉल्व इट। भले ही छोटा कदम लें या बड़ा कदम लें, हमें उसे सॉल्व करने के लिए कदम तो उठाना चाहिए। और ये मूवी उस बात को सिद्ध भी करती है। एट द एंड ऑफ द मूवी मोहन पूरे गांव का कायाकल्प भी नहीं कर देता है, बल्कि वो एक बेसिक सा चेंज लाता है। एंड जब मैंने ये मूवी ख़त्म की थी तो बहुत ही अच्छा लगा था, अंदर से बहुत ही अच्छा लगा था ये मूवी देखने के बाद। सो या फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। एंड नाउ लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका जॉनर भी सेम ही है, शॉशैंक रिडेम्पशन, पूरे वर्ल्ड सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मूवी। और इस मूवी के बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती थी। इसे तुमने लगभग हर एक बेस्ट मूवीज़ की लिस्ट में देखा ही होगा एंड ये डिज़र्व भी करती है उस लिस्ट में होना। ये कहानी है ज़िंदगी के बारे में, ये कहानी है उम्मीद के बारे में, ये कहानी है शॉशैंक जेल के कुछ कैदियों के बारे में, जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ के मर्डर के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है। अब उसके साथ उस जेल में क्या क्या होता है, उस जेल में वो कैसे सरवाइव करता है, उस जेल में उसके कुछ दोस्त बनते हैं, वो उसके दोस्तों के साथ क्या होता है, यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। एंड जब ये मैं मूवी देख रहा था तो मुझे लगा था कि एक जेल ब्रेक मूवी होगी, बट इट वाज, खैर छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, इसके ट्विस्ट भी कमाल के हैं। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो बस एक बार इस मूवी को लगा के बैठ जाओ और जब ये मूवी ख़त्म होगी यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, कसम से। नाउ अगली मूवी की बात करते हैं, हेरा फेरी, बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फ्रेंचाइज में से एक। और शायद इस लिस्ट में मैंने जितनी मूवीज़ या सीरीज़ मेंशन की हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बार मैंने हेरा फेरी सीरीज़ को देखा है। इसके दोनों पार्ट्स क्या कमाल की मूवीज़ हैं, इसके बारे में तो मुझे शायद तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको चाहे कितनी भी बार देख लो, लेकिन आज भी अगर तुम इस दोनों मूवीज़ में से किसी भी एक सीन को लगा के रख दोगे तो शायद उस सीन के बाद से मैं पूरी मूवी इसको ख़त्म कर दूँ। आई मीन वो कहते हैं ना, अ पिक्चर टेल्स 1,000 वर्ड्स। इस मूवी में सच में ऐसा होता है। यकीन नहीं हो रहा, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो सुनाई दे रहा है। खैर अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ क्या होता है, जो कि शायद आएगा कि नहीं उसका भी नहीं मालूम है, लेकिन आई होप कि वो आए और अच्छा हो। खैर चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर। वेल कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, और कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में करती हैं। 3 इडियट इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ एंड आई हैव टू से
आमिर खान और राजकुमार हिरानी की अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है ये। अपेरेंटली ये बॉलीवुड की भी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स में से एक है। बचपन में देखा था तो सिर्फ कॉमेडी समझ आई थी, बड़े होते होते जैसे देखते गए इसमें और भी लेयर्स ऐड होती गई। वेल, इसको कैसे कह सकते हो कि हेरा फेरी की कॉमेडी के साथ साथ स्वदेश जैसा ड्रामा और फील गुड इमोशंस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे बॉक्स ऑफिस हो, सोशल या कल्चरल इम्पैक्ट हो, इंटरटेनमेंट फैक्टर हो, फिल्म मेकिंग टेक्निक हो, हर एक एरिया में ये फिल्म अपना झंडा गाड़ती है। दूर से देखो तो तुम्हें लगेगा कि ये मूवी स्टूडेंट्स के ऊपर बनी हुई है, उनकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है, बट ऑन द वाइडर सेंस ये मूवी हर एज डेमोग्राफिक को आराम से टारगेट कर सकती है। इस मूवी का क्रक्स सबके लिए समान है। सो दिस मूवी डेफिनेटली डिजर्व टू बी ऑन द लिस्ट। ओके, होल्ड ऑन, मैं चतुर की स्पीच सुन के आता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में अब बची हैं 2 मूवीज़ एंड दैट फिल्म इज़ एवेंजर्स एंड गेम। अगर तुम एक सुपर हीरो फैन हो तो तुम मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म के इस लिस्ट में आने का इंतज़ार कर रहे होगे, एंड ये हो भी क्यों ना। दिस फिल्म वॉज माई बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टाइम। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और मैं पहली बार किसी फिल्म को थिएटर में देखने जा रहा था, और फिल्म भी कौन सी, एंड गेम। पूरा का पूरा थिएटर फैन से खचाखच भरा हुआ था, एंड जो हर एक सीन पे सीटियाँ तालियाँ बज रही थी। लास्ट के आधे घंटे मैं इतना चिल्लाया मेरा गला बैठ गया था। कैप्टन के हथौड़ा उठाने से लेकर आयरन मैन के आई एम आयरन मैन मूवमेंट तक, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। MCU के 10 सालों का फिनाले थी ये मूवी। ऑब्वियसली मैं 10 सालों से फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने तो 2016 के एंड में इसके बारे में जानना शुरू किया था, और फिर 2017-18 आते आते तक मैं भी डाई हार्ट फैन बन गया था। ऑल थैंक्स टू द OG सुपर हीरो क्रिएटर्स ऑन द यूट्यूब। ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, एंड जो पीक सिनेमा मोमेंट मैंने विटनेस किया था उस दिन थिएटर में, आई मीन सर थैनोस का जो रोला था, सारे सुपर हीरोज असेंबल हो रखे थे, ऐसा कुछ बहुत रेयरली विटनेस करने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑन द लिस्ट, एपिक। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, द फाइनल मूवी ऑन द लिस्ट, आई मीन आज तक मेरा एक रिग्रेट है कि काश मैंने बाहुबली मूवी को थिएटर में देखा होता, और इस रिग्रेट को मैं इस साल ख़त्म कर दूंगा जब अक्टूबर में बाहुबली फिल्म्स रिलीज होंगी। आई मीन ऐसा नहीं होता कि कुछ इवेंट होते हैं, कैनन इवेंट्स, इनके आने की बाद की चीज़ें अलग और इनके आने के पहले की चीज़ें अलग। पोस्ट बाहुबली एंड प्री बाहुबली टर्म्स इसने इंडस्ट्री में कॉमन यूजेस में ला दिए थे। आई मीन जस्ट लुक एट दिस सीन, लुक एट इट, परफेक्शन नहीं है, और ये मूवी ऐसे परफेक्ट सीन से भरी पड़ी है। हर एक डायलॉग, हर एक सॉन्ग, हर एक कैरेक्टर जस्ट परफेक्ट। और मैं तो कहता हूँ इंडियन सिनेमा में अगर किसी ने सबसे बेहतरीन फिक्शनल वर्ड्स क्रिएट किए हैं तो वो बाहुबली सीरीज़ है। हर एक लोकेशन, हर एक सीनरी, ज्योग्राफी, एम्पायर्स, वॉर्स, हर एक चीज़ इतनी ग्रैंड है, महसूस होता है कि यू आर सीइंग समथिंग एपिक, यू आर सीइंग समथिंग इनक्रेडिबल। मुझे तो लगता है इस फिल्म को अब सिर्फ और सिर्फ रामायण डुओलॉजी ही चैलेंज कर सकती है, इतनी एपिक फिल्म है ये। सो ये फिल्म मेरे लिए तो हमेशा टॉप पे रहेगी लिस्ट पे। सो दिस वॉज द लिस्ट। मैंने इसमें कई सारी मूवी सीरीज़ और भी ऐड करना था जिनको मैंने नहीं किया है। हो सकती है तुम्हारी फेवरेट मूवी या सीरीज़ इस लिस्ट में ना हो तो उसे कमेंट करके बताना, या अपनी लिस्ट भी ज़रूर शेयर करना, हम लोग उस कमेंट को देखेंगे। फ्यूचर की किसी वीडियो में हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।